सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूँगा हाँ कि मुझे बोलने का मौका मिला और ये मेरा पहली बार आए हाय क्या बात फर्स्ट टाइम बोल रहा प्रोफेशन से प्रोफेशनली एचआर हूँ वो माइक पहली बार लिया है मैं, लेकिन इस तरह से स्टेज पर बोलने का पहली बार। तो मैं देख रहा हूँ कि इतनी देर से कि लोगों के दिल बहुत टूटे हुए हैं। नहीं टूटे फिर मैडम बेस्ट ऑफ लक अगर नहीं टूटे। अरे लिखने के लिए कहना पड़ता है। ये कहानी स्टोरी है मेरे और मेरे कजन की। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ नहीं है। तो वो मुझे मिला था 2009 में। मैं नया नया शहर में आया था, गांव से शहर में आया था, तो चीजें बहुत कुछ सीखनी पड़ी। और मेरे कजन की शादी थी और हम दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे थे, इंजारों की तरह टेबल पे खाना खाते थे। और मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो खाना सर्व कर रही है। तो पता नहीं कैसे वो 2 रोटी लेकर आई, एक पे घी लगा हुआ था और एक पे नहीं लगा। उसका भाई हुआ तो उसने वो घी वाली रोटी मुझे दे दी और जो बिना घी थी उसे दे दी। अब वो एक बात उसे खल गई, उसने तुरंत बोल दिया कि यार ये तो पार्शियलिटी है। तुम्हारी शादी है, तुम्हारे घर में शादी है, तुम घी वाली रोटी खा रहे हो, हमारे घर में है और हम नहीं है तो बिना घी। मैंने बिना कुछ कहे उसकी रोटी एक्सचेंज कर दी और वो उसे खा गया। फिर जब बात करी, उससे बात हुई, पता चला उसका नाम सुनील था और हम उसे प्यार से नील बोलते थे। तो मेरी ताई जी की बहन का बेटा, तो रिश्ते में लगता मौसी का बेटा। मेरे अपनी मौसी के बेटे तो ज्यादा बनती नहीं है, उससे इतनी अच्छी बनी कि कभी किसी से नहीं बनी। तो बातों का सिलसिला हुआ, पता चला पता चला था वो मुझसे 1 साल छोटा है। और फिर शहर से ही गांव में आ गया पढ़ने के लिए ताऊ जी के यहाँ पे। तो हम दोनों का स्कूल था सेम रूट पे लेकिन अलग अलग। तो हम लोग क्या करते थे, साथ में जाते थे और साथ में आते थे। बीच में रास्ते में छोले भटूरे की दुकान पड़ती, पिंकी छोले भटूरे। ऑलमोस्ट वो स्कूल से जब हम लोग स्कूल में थे तो हमें 10 रुपए में प्लेट छोले भटूरे मिलते। तो हम लोग क्या करते थे, 4 रोटी लेके जाते जिसमें 2 बचा के लेके आते थे। तो हम बैठ के 2-2 रोटी अनलिमिटेड छोले थे, कितनी भी बार में कोई मना नहीं करता। हमको 4 रोटी छोले भटूरे के साथ एक भटूरे का हवा काट दिया, छोले से हमने रोटी खाई। तो स्कूल अलग होने का बहुत अफसोस था। कोई देख के बोल भी नहीं पाता था कि हम लोग मौसी के बेटे हैं। देख के बोलते यार तुम दोनों तो भाई हो जैसे। हाइट वगैरह, वेट वगैरह सब, कलर टोन सब चीजें सेम थी। फिर जब स्कूल खत्म हुआ तो ये अफसोस मैं कॉलेज में भी रहा। कॉलेज में उसका कॉलेज अलग था, मेरा कॉलेज अलग था, लेकिन कॉलेज से पहले मिलना और कॉलेज के बाद मिलना हम दोनों का डेली का किस्सा था। तो अक्सर वो सुबह में फोन करके बोल देता था कि यार एक काम करना, वहाँ नाश्ता करने चलो। ठीक है चलो, हम नाश्ता करने जाते, फिर कॉलेज जाते, उसके बाद वापस आते थे। तो शाम को बोल देते थे कि फोन ऐसा मैंने फोन करा, सुन कहाँ पर है घर को। तो हमारे घर के बीच में ना मंदिर था, तो वो हमारा पॉइंट था मिलने का कि मंदिर पर। तो अक्सर मौसी से बोल देती थी, मौसी उसकी मम्मी, कि मंदिर में क्या करने जा रहे हो तुम लोग, कि मंदिर में कोई बैठता तो नहीं है, किसी से मिलने जा रहे हो। मैं नहीं है। तो लिटरली कई बार ऐसा हुआ कि वो देखना आते थे, क्योंकि 7 बजे हम मिले तो क्या हुआ, उसकी पढ़ाई पूरी हुई, वो ऋषिकेश से, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, तो मुझे ही वहीं लोकल पे जॉब मिल गई। तो ऋषिकेश से जब भी आता है वहां जाके क्या करता था, डेली कॉल करके बताता ये हुआ। तो अक्सर मुझे बोलता था कि यार तू एक बार ना ऋषिकेश आ, तो आके देख यार, तू वहां के लिए मेरठ के लिए है ही नहीं, तो ऋषिकेश आ जा, ऋषिकेश में रहेंगे। मैं ठीक है यार कभी आएंगे जब आना। तो एक बार क्या हुआ, मैंने उसे मैसेज करा कि यार सुन, मैं ना ऋषिकेश आती हूँ, मुझे ना काम है एक हॉस्पिटल में, तो वो काम खत्म करके नेक्स्ट डे में तेरे साथ रहूंगा। उसने कहा ठीक है तू आ जा। मैं ओके ब्रो कल पक्का। ये मैसेज पहला ऐसा मैसेज था कि उसने नहीं पढ़ा। अब दिन गुजरा, रात गुजरी, फिर जब नेक्स्ट डे मुझे ऑफिस से हाफ डे लेके निकला, हाफ डे लिया, तो मैं सबको बता गया ना मैं ना ऋषिकेश, मेरी मौसी का बेटा हमारा। तो रात भर पूरे दिन 2 दिन उसके साथ रहूंगा, ऋषिकेश रहूंगा, राफ्टिंग करूंगा, बंजी जंपिंग करूंगा, सब चीज उसके साथ। ये कहानी सबको बता के निकला ऑफिस से। तो रास्ते में मेरा फ्रेंड मिला, उसने कहा कहाँ जा रहा है, ऋषिकेश। तो मैं भी चल रहा हूँ। पहले उसने बोला कि गाड़ी लेके, ऐसी गाड़ी में 6-7 हज़ार का तेल लगेगा, 2000 रुपये में पहुंच जाऊंगा। तो उसने कहा नहीं चल। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने आप घर आया, पैकिंग करके खत्म करी। जब मैंने पैकिंग कर ली तो उसे करीब 3:10 में मैंने उसको कॉल, पता चला मेरी कॉल रिसीव नहीं हुई। मुझे बड़ा अटपटा सा लगा कि यार मैं तो सुबह भी मैसेज करा, कॉल भी कॉल नहीं उठाई। ऐसा था करीब 10 साल में पहली बार कॉल। फिर मुझे 10 मिनट बाद फिर वापस, तो जब मैंने उसको कॉल करी तो पहली आवाज मेरी ये थी कि साले तुम्हें मेरा फोन नहीं दिख रहा। तो जब फोन करो तो उधर से ना एक अनजानी आवाज आई। उसने कहा कि भैया मैं ना सुनील का फ्रेंड बात,
और वो 12 बजे गंगा जी में डूब गए। तो मेरी पहली आवाज है, तू पागल हो गया है क्या? वो गंगा जी में कैसे डूब सकते हैं? ये वो इंसान है जो स्कूटी रोक के नदी में कूद जाए, मुझसे बोले कि रुक मैं डुबकी लगा लूं, तो वो स्कूटी रोक के गंगा जी में, वो गंगा जी में कैसे डूब सकता है? तो नहीं भैया, वो सच में डूब, मतलब मुझे उसकी बात पे डाउट है यार, शायद कोई मजाक करे, लेकिन इतना गंदा मजाक कोई नहीं है। फिर मैंने सिस्टर को कॉल करी, तो उसका कॉल आया कि उसने बताया मुझे कि भैया वगैरह सब ऋषिकेश के लिए निकल गए हैं और तुझसे हमारी बात नहीं। फिर जिस दोस्त को मैं बोल गया था कि तेरी गाड़ी से नहीं जाएंगे, मैंने उसको बोल उसे बुलाया, उसी गाड़ी में तेल डलवाया, फिर मैं ऋषिकेश गया। तो ये जो डेट है ना, 21 दिसंबर सन 2022 की बात। तो मैं जब ऋषिकेश पहुंचा ना, तो क्रिसमस का टाइम था। तो क्रिसमस पे ऋषिकेश का जो माहौल है वो अलग हो। पहली बार ऋषिकेश, सेकंड टाइम ऋषिकेश गया था, तो पहली बार देखा कि ऋषिकेश सही में मुझे जहाँ उसने बताया था मैं वहाँ भी गया कि लिटिल बुद्धा कैफे है वहाँ, गंगा रिवर कैफे है वहाँ पर। बट लेकिन जब वहाँ बैठते तो दिखता कि शायद वो होता तो बात। मैं वहाँ पे 1 वीक रहा था कि जब तक मैं उसकी बॉडी नहीं मिली। तो मुझे लिटरली वो रात में सपने में भी आता था, और ऐसा भी होता था कि सपने में मैं रो रहा हूँ। मेरे घर वालों को डिप्रेशन में आ गए थे कि यार ये डिप्रेशन में ना गए। तो ऐसा होता है, सपने में भी एक बार तो मुझे दिखा कि उसने मुझे बताया कि कहाँ वो डूबा है और कैसे वो डूबा है, कि यार मैं यहाँ फंस गया था। वो अनफॉर्चुनेटली मैं नदी के बीच में वो जाता चला गया, और जितनी दूर से वो डूबा ना, करीब 5 फीट की दूरी से वो डूबा, कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि इतनी दूर से वो जो 50 फीट की दूरी से लोग डूबे। तो उसने बताया कि मैं यहाँ में गया हूँ। उसने जब सपने में, तो पानी इतना साफ था कि नदी का तल तक अगर छोटी सी मछली ना वो भी नहीं कि मैं यहाँ गया, हाँ यहाँ हूँ। तो एक एंड पे जाके हम लोग वापस आ गए।